Hello CA Foundation Jan 25 students. So in today's revision under 20 minutes video, we will be covering measures of central tendency chapter. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबको पता है. इसका दो वीडियोस में बनाऊंगा, दो पार्ट्स में. एक MOCT आज कवर करूंगा एंड कुछ देर बाद MOD मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीन, मीडियन, मोड, GM एंड HM का कॉन्सेप्ट. ये सब एक वीडियो में आएगा एंड रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, ये सब एक सेकेंड वीडियो में आएगा. Clear? So let's start with the revision of measures of central tendency. What is बच्चा लोग MOCT? MOCT का मतलब होता है जब सारे वैल्यूज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी पॉइंट. क्या बोलाते हैं उसको? सेंट्रल टेंडेंसी पॉइंट. ऐसे तीन मेजर्स है, मीन, मीडियन, मोड. मीन, मीडियन, मोड. अब जो मीन है बच्चा वो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है और जो मीडियन और मोड है वो क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है. इसके बाद बच्चा जो मीन है ना वो तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड है: अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. AM, GM, HM. AM, GM, HM. AM को ही मीन बुलाते हैं और ये जनरल डेटा के लिए यूज होता है. जो एज यूजुअल जो डेटा होता है वहां पे यूज होता है. और कभी भी अगर आपको ओपिनियंस फ्रेम करना है तो आपको मोड यूज करना है. ओपिनियंस फ्रेम करने के लिए क्या यूज करोगे? मोड. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मीन का कॉन्सेप्ट. व्हाट इज बच्चा मीन का मतलब? मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसके टोटल को इफ यू डिवाइड बाय n उसको बुलाते हैं मीन. मीन को भी डिनोट बाय x बार एंड इट इज मोस्ट यूजफुल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मीन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब तीन टाइप का डेटा रहता है: रॉ, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस. रॉ डेटा जो है बच्चा उसका मतलब है जब डेटा सेपरेटेड बाय कॉमास होता है. तो मीन कैसे निकालने का? सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करो, डिवाइड बाय n. तो x बार का फॉर्मूला है समेशन x अपॉन n. समेशन x अपॉन n. अगर आपका क्वेश्चन में ग्रुप डेटा है मतलब फ्रीक्वेंसी वाला डेटा तो आपको फॉर्मूला यूज करना है x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f. व्हाट इज फॉर्मूला? x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f. और अगर आपका डेटा कंटीन्यूअस है, क्लास इंटरवल वाला, तो देयर आर टू मेथड्स. एक नॉर्मल मेथड, एक शॉर्टकट मेथड. नॉर्मल मेथड का फॉर्मूला इज सेम एज ग्रुप वाला फॉर्मूला, समेशन fx अपॉन समेशन f, जिसमें x का मतलब होता है क्लास मार्क और क्लास मार्क ढूंढने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. व्हाट इज फॉर्मूला? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. और शॉर्टकट मेथड को बोलते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला है बच्चा a प्लस समेशन fd अपॉन समेशन f into h. व्हाट इज फॉर्मूला? a प्लस समेशन fd अपॉन समेशन f into h, जिसमें जो बच्चा d है इसे हम बुलाते हैं डिविएशन. डिविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस a बाई h. व्हाट इज डिविएशन का फॉर्मूला? x माइनस a बाई h. मतलब आप कोई भी एक नंबर अज्यूम करते हो और फिर सॉल्व करते हो. सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुझे यही यूज करना है. कभी कभी देखे ना डिविएशन वाला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है? a प्लस समेशन fd अपॉन समेशन f into h. आई होप ये तीनों फॉर्मूलास क्लियर है. नेक्स्ट सर कुछ पॉइंट्स याद रखना. एक क्वेश्चन आएगा बच्चा करेक्टेड मीन का. हमने एक मीन निकाला बट उसमें कुछ गलती हो गया, अब इसको करेक्ट करो. तो करेक्टेड मीन के दो स्टेप है. पहला स्टेप इज यू शुड फाइंड करेक्टेड समेशन x. करेक्टेड समेशन x कैसे फाइंड करते हैं? रॉन्ग मीन को n से मल्टीप्लाई करेगा. रॉन्ग मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई, उसमें जितने भी रॉन्ग वैल्यूज है उसको माइनस और जो करेक्ट वैल्यू है उसको ऐड. तो x बार इंटू n माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू, यू विल गेट करेक्टेड समेशन x. और जो कहिए करेक्टेड समेशन x का आंसर आया है बच्चा, इसको जब तू n से डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेगा, तो यू विल गेट करेक्टेड मीन. क्या मिल जाएगा आपको? करेक्टेड मीन. जैसे एग्जांपल देखो, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 40 है तो 5 into 40 200. आपने गलती से एक ऑब्जर्वेशन को 45 ले लिया इंस्टेड ऑफ 38, तो 200 में से 45 माइनस 38 ऐड, यू विल गेट 193. नाउ ये जो 193 आया करेक्टेड समेशन x है. इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन है? 5, इससे डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चा कंबाइंड मीन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है? जब दो डिफरेंट मीन वाले डेटा को अगर आप ग्रुप करके एक नया डेटा बनाते हो. When two different group, जैसे एक बॉय का डेटा है, एक गर्ल का डेटा है, बॉय के मीन और गर्ल के मीन करको अगर आप कंबाइंड आंसर पूछते हो तो उसी को बोलते हैं कंबाइंड मीन. तो जब दो ग्रुप को ज्वाइन टुगेदर करते हैं तो उसको बोलते हैं कंबाइंड मीन. कंबाइंड मीन का फॉर्मूला सर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. तो फर्स्ट वाले मीन को फर्स्ट वाले के ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई,
सेकंड वाले के मीन को सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, यू विल गेट कंबाइंड मीन। 3 ऑब्जर्वेशन है तो सर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। नेक्स्ट बच्चा, एक शॉर्टकट याद रखना, कभी कभी तेरे को क्वेश्चन में इंडिविजुअल मीन भी दिया रहेगा और कंबाइंड मीन भी दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में इंडिविजुअल मीन भी गिवन है, कंबाइंड मीन भी गिवन है, तो आपको एक शॉर्टकट यूज करना है जिसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। क्या है वो शॉर्टकट? जैसे सपोज फर्स्ट डेटा का मीन 11 है, सेकंड का मीन 15 है, कंबाइंड मीन 14 है, तो आपको तलवार चलाना है। एक ऐसा बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, 15 माइनस 14 कितना होता है बच्चा? 1। और एक उल्टा 14 माइनस 11 कितना होता है? 3। तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा 1:3। तो ये रेशियो में आपने क्वांटिटीज दी। तो कभी भी ऐसा आएगा ना, इंडिविजुअल मीन भी गिवन है, कंबाइंड मीन भी, क्वेश्चन ने बोला फाइंड द रेशियो, तो रेशियो फाइंड करने का एक ट्रिक है, चीपर क्वांटिटी माइनस डियरर क्वांटिटी एक का आंसर, और एक में उल्टा करने का। कभी भी रेशियो नेगेटिव नहीं आ सकता है। क्या ये बात समझा? हाँ सर। नेक्स्ट बच्चा, जो तेरा एमओसिटी चैप्टर है, इसको चेंज ऑफ ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है, चेंज ऑफ स्केल से भी फर्क पड़ता है। ओरिजिन से भी फर्क, स्केल से भी फर्क, तो एमओसिटी को दोनों से फर्क पड़ता है। तो एमओसिटी में कभी भी इक्वेशन आया, सपोज y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, क्वेश्चन ने x का मीन 2 दे दिया है, y का फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में x के जगह पे 2 डाल दो, यू विल गेट y का वैल्यू। समझा? खाली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट योर आंसर, भले वो मीन का क्वेश्चन हो, मीडियन का क्वेश्चन हो, मोड का। तो ये तीनों के लिए सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं मीडियन पे। आई होप मीन समझ गया। मीडियन बच्चा सेकंड बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मीडियन को पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं। मीडियन फाइंड करने का दो तरीका है, वन इज ग्राफिकल मेथड एंड वन इज न्यूमेरिकल मेथड। मतलब ग्राफ बना के भी, जैसे ओजाइव्स हमने पढ़ा है एसडीडी में, ओजाइव्स की हेल्प से भी मीडियन निकलता है, एंड आप फॉर्मूला लगा के भी मीडियन का आंसर निकाल सकते हो। तो मीडियन इज सेकंड बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज पोजिशनल एवरेज। अगर ग्राफिकल मेथड से भी मीडियन निकलता है और न्यूमेरिकल मेथड से भी, और ओजाइव्स के हेल्प से हम ग्राफिकल मेथड से मीडियन फाइंड कर सकते हैं। और एक बच्चा पॉइंट याद रखना, अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन जैसे बिलो 10, बिलो 15 ऐसे टाइप का डेटा है, तो भी आपको यूज मीडियन को ही करना है। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए भी मीडियन यूज होता है। अब कैसे फाइंड करते हैं सर? अगर रॉ डेटा का क्वेश्चन है और मीडियन बोला फाइंड करना है, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, उसके बाद काउंट करो कितना ऑब्जर्वेशन है। आपका ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑड, आपका ऑब्जर्वेशन कैन बी इवन। अगर आपका ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन इज मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। जो असेंडिंग ऑर्डर में मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है वो आपका मीडियन। जैसे n का वैल्यू 9 आया तो 9 का मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या करने का, +1 कर दे, 10 हो जाएगा, 10/2 कितना 5। तो जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा दैट इज योर मीडियन। तो ऑड के लिए मीडियन इज मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर इवन डेटा है तो एवरेज ऑफ मिडल टू ऑब्जर्वेशन, एवरेज ऑफ मिडल टू ऑब्जर्वेशन। जैसे 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10 को 2 से डिवाइड कर 5 के आगे क्या आएगा 6। तो फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन जो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा उसको डिवाइड ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो मीडियन आ जाएगा। तो फॉर रॉ डेटा इफ n इज ऑड, मीडियन इज मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। फॉर ग्रुप, फॉर इवन डेटा, मीडियन इज एवरेज ऑफ मिडल टू ऑब्जर्वेशन। बट दोनों करने के लिए बच्चा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना जरूरी है। नेक्स्ट इज बच्चा डिस्क्रीट या ग्रुप। अगर ग्रुप डेटा का क्वेश्चन आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी वाला, सबसे पहले उसमें पहला स्टेप सेम है, आपको x के वैल्यूज को देखना है क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अरेंज नहीं है तो पहले अरेंज करो। सेकंड स्टेप इज प्रिपेयर लेस देन CF कॉलम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाओ। जैसे ये 532 है तो फर्स्ट 5 ही रहेगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा। तो CF का कॉलम बनाओ, और CF का कॉलम बनाने के बाद फाइंड मीडियन का रैंक, मीडियन क्लास या मीडियन रैंक, जिसका फॉर्मूला इज n+1/2, n+1/2, n+1/2। इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपको CF में चेक करना है, जो जस्ट ग्रेटर रहेगा वो आपका आंसर है। जैसे सपोज इसका आंसर आया 73, तो 73 CF में, यहाँ पे एक एग्जांपल देखो रैंडमली, 73 70 से बड़ा है, तो 70 से बड़ा जो है ना उसका आंसर जो भी x का वैल्यू रहेगा दैट इज योर आंसर। मतलब इसका आंसर 25 आएगा। अगर सपोज आपका आंसर 123 आया तो 123 सर 100 से बड़ा है, 150 से छोटा है, तो जिससे वो जस्ट बड़ा है उसका x का वैल्यू क्या है 35, तो आपका आंसर विल बी 35। क्लियर? कैसे फाइंड करना है? तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, सेकंड स्टेप प्रिपेयर लेस देन CF कॉलम, थर्ड फाइंड मीडियन रैंक जिसका फॉर्मूला है n+1/2, और चेक करो CF में जिससे वो जस्ट ग्रेटर है उसका x का वैल्यू इज योर आंसर। अब बच्चा जब कंटीन्यूअस डेटा होगा तो कुछ चीज याद रखना। सबसे पहले देखने का डेटा कंटीन्यूअस है या नहीं।
अगर डिसकंटिन्यूस है तो पहले कंटिन्यूस बनाओ। कैसे बनाते हैं एसडीडी में ऑलरेडी पढ़ा है, दो अपर और लोअर का डिफरेंस लेने का, डिफरेंस को 2 से डिवाइड करने का, लोअर वैल्यू से कम अपर वैल्यू में ऐड, आपका क्लासेस कंटिन्यूस बन जाएगा। सेकंड स्टेप इज सेम, प्रिपेयर लेस देन सीएफ कॉलम। कौन सा कॉलम बनाओगे? लेस देन सीएफ। उसके बाद फाइंड करो मीडियन का रैंक। मीडियन का रैंक का फॉर्मूला होता है बच्चा n/2। क्या होता है फॉर्मूला? n/2। क्या होता है फॉर्मूला? n/2। +1 नहीं करना है, n/2। ये ढूंढने के बाद इसको चेक करो क्लास सीएफ में कहां पे लाई करता है। जहां पे भी ये लाई करेगा वही सेम जस्ट ग्रेटर वाला कॉन्सेप्ट से आपको 5 वैल्यूज फाइंड करना है। एक एल, एक एच, एक एफ, एक सीएफ और एक n/2। ये 5 वैल्यूज आपको ढूंढना है, एल, एच, एफ, सीएफ और n/2। तो एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सीएफ इज जो भी करंट वैल्यू है उसका प्रीसीडिंग, उसके ऊपर वाला वैल्यू लेना है। वही क्लास के फ्रीक्वेंसी को नहीं लेना है, उसके ऊपर वाले को सीएफ मानना है। और विड्थ ऑफ द क्लास को हम एच से डिनोट करते हैं। फिर आपको एक फॉर्मूला यूज करना है मीडियन का। फॉर्मूला होता है एल प्लस एच बाई एफ ब्रैकेट n/2 माइनस सीएफ। बोलो बच्चा लोग क्या है फॉर्मूला कंटिन्यूस डेटा के लिए? एल प्लस एच बाई एफ ब्रैकेट n/2 माइनस सीएफ। एल प्लस एच बाई एफ ब्रैकेट n/2 माइनस सीएफ। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है। डेटा कंटिन्यूस, प्रिपेयर लेस देन सीएफ कॉलम, फाइंड मीडियन रैंक दैट इज n/2, चेक करो सीएफ में जो जस्ट ग्रेटर है उसका सीआई आपका मीडियन क्लास, वहां से 5 वैल्यू फाइंड करने का। एल इज मीडियन क्लास का लोअर वैल्यू, उसके बाद एच विड्थ ऑफ द क्लास, फिर सीएफ जो भी करंट वैल्यू उसका प्रीसीडिंग लेना है, फ्रीक्वेंसी जो भी वो मीडियन क्लास करेगा सेम, फिर फॉर्मूला यूज करने का। फॉर्मूला इज एल प्लस एच बाई एफ ब्रैकेट n/2 माइनस सीएफ। अगेन मीडियन को भी चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से फर्क पड़ता है। सेम चीज है, अगर एक इक्वेशन दिया है मीडियन ऑफ y पूछा है तो आपको x के मीडियन को सब्स्टिट्यूट करना है, y आ जाएगा। और लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एब्सोल्यूट डिविएशन फ्रॉम मीन लोगे ना तो वो 0 आता है, बट अगर आप एब्सोल्यूट डिविएशन फ्रॉम मीडियन लोगे तो वो मिनिमम आएगा। क्या आएगा बच्चा? मिनिमम। व्हेन एब्सोल्यूट डिविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन तो उसका टोटल इज मिनिमम। व्हेन एब्सोल्यूट डिविएशन आर टेकन फ्रॉम मीन इसका टोटल इज 0। क्या ये बात समझा? हाँ सर। अब बात करते हैं कुछ और पोजिशनल एवरेज का, जैसे कि क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, ऑक्टाइल्स। क्वार्टाइल्स किसी भी डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, बट उसके 3 आंसर्स होते हैं, Q1, Q2, Q3, लोअर क्वार्टाइल, Q2 एंड अपर। डेसाइल्स किसी भी डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करता है, बट उसके 9 आंसर होते हैं, D1 से लेके D9। परसेंटाइल कोई भी डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है, बट उसके 99 आंसर्स होते हैं, P1 से लेके P99। वैसे ही ऑक्टाइल्स कोई भी डेटा को 8 पार्ट में डिवाइड करता है, बट उसके 7 आंसर होते हैं, O1 से लेके O7। तो क्वार्टाइल 4 पार्ट 3 आंसर, डेसाइल 10 पार्ट 9 आंसर, परसेंटाइल 100 पार्ट 99 आंसर, ऑक्टाइल्स 8 पार्ट 7 आंसर। अब Q2 ले लो या D5 ले लो या P50 ले लो या O4 ले लो, ये सबका सब मिडिल वैल्यू है, तो इन सबको आप प्यार से मीडियन बुला सकते हो। क्या बुला सकते हो इसको? मीडियन। अब सर चेंजेस क्या है मीडियन से? बच्चा तूने जो भी मीडियन पढ़ा है तुझे सेम याद रखना है, बस जब क्वार्टाइल आएगा ना तो तुझे डिवाइड बाय 4 करना है, डेसाइल आएगा तो डिवाइड बाय 10, परसेंटाइल आएगा तो डिवाइड बाय 100। ऑक्टाइल सबको नहीं आता है बट खाली बता दिया। डेसाइल आया तो डिवाइड बाय 10, परसेंटाइल डिवाइड बाय 100, ऑक्टाइल्स डिवाइड बाय क्वार्टाइल्स डिवाइड बाय 4। अब अगर सपोज Q1 पूछा तो करने का 1 into n/4 फॉर क्वार्टाइल क्लास। अगर सपोज डेसाइल आया D7 तो 7 into n/10। अगर परसेंटाइल आया तो सपोज P43 पूछा तो 43 into n/100। ये मैं बता रहा हूं कंटिन्यूस के लिए। अगर रॉ आएगा तो n+1, ये तो आपको पता ही है। तो ये खाली चेंजेस आपको याद रखना। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा मोड। ना मोड जो है बच्चा बहुत सिंपल है। मोड का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वो तुम्हारा मोड होता है। मोड का दूसरा नाम होता है नॉर्म। व्हाट इज मोड का सेकंड नेम? नॉर्म। मोड को हम m0 से डिनोट करते हैं या z से डिनोट करते हैं। अगर रॉ डेटा का मोड पूछा तो रॉ डेटा का मोड बहुत सिंपल है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ दैट इज योर मोड। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ दैट इज योर मोड। अगर ग्रुप डेटा है तो जिसका सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी उसका x का वैल्यू मोड, जिसका सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी उसका क्लास इज योर मोड। और कंटिन्यूस डेटा में आपको कुछ चीज याद रखना है। अगर कंटिन्यूस डेटा का क्वेश्चन आया, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में देखने का सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, उसका जो क्लास रहेगा दैट इज योर मॉडल क्लास। अब आपको एक फॉर्मूला यूज करना है कंटिन्यूस के लिए। फॉर्मूला इज L प्लस F1 माइनस F0
अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। पहले फॉर्मूला याद करो बच्चों, क्या है फॉर्मूला? L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। L तो पता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, h भी पता है विड्थ ऑफ द क्लास। अब सर ये f1 f0 f2 क्या है? सपोज 20 to 30 तेरा मीडियन मॉडल क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी 10 था, इसके ऊपर वाला 8 था, इसके नीचे वाला 7 था, तो ये जो 10 है ना इसे हम बुलाते हैं f1, ये ऊपर वाले को बुलाते हैं f0 और नीचे वाले को f2। तो सक्सीडिंग इज कॉल्ड f2, प्रीसीडिंग इज कॉल्ड f0 एंड करंट इज कॉल्ड f। क्या ये बात समझा? हाँ सर, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट इज बच्चा मीन मीडियन मोड का रिश्ता। अगर तेरा डेटा सिमेट्रिक है, मतलब सारे वैल्यूज का कॉन्सेंट्रेशन पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पे है, तो उस केस में मीन मीडियन मोड तीनों का आंसर इक्वल होता है। तो सिमेट्रिक है तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। बट अगर तुम्हारा डेटा असिमेट्रिक है, कैसा है? असिमेट्रिक मतलब मॉडरेटली स्क्यूड या असिमेट्रिक है, तो ऐसे केस में यू हैव टू यूज एम्पिरिकल रिलेशन। कौन सा रिलेशन बच्चा? एम्पिरिकल रिलेशन इसको बोलते हैं, जो रिलेशन होता है मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। व्हाट इज फॉर्मूला? मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। व्हाट इज फॉर्मूला? मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। इसी फॉर्मूला को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो एक और फॉर्मूला आता है, आप इसको याद रख सकते हो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। बट ऊपर वाला याद रखना, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। जब मीन मीडियन सब डिफरेंट होगा तो आपको सेकंड फॉर्मूला यूज करना है, सब सेम होगा तो फर्स्ट फॉर्मूला। तो सिमेट्रिक तो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, असिमेट्रिक तो मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिक मीन। सर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको प्रोडक्ट करो और उसका nth रूट लो। अगर सपोज 5 ऑब्जर्वेशन है तो x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू x5 रेस टू कितने ऑब्जर्वेशन है? 5, तो 1/5। क्लियर हो गया। जीएम कब यूज करना है? सर जीएम रेशियो वाले डेटा में यूज करेंगे, प्रपोर्शन वाले डेटा में यूज करेंगे, परसेंटेज वाले डेटा में यूज करेंगे और टाइम में। रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डेटा दिया रहेगा 200%, 300%, 400%, ऐसे क्वेश्चन में जीएम अप्लाई करना है। कैसे होता है सर जीएम? अगर रॉ डेटा का जीएम पूछा तो सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करना है रेस टू 1/n। 3 डेटा है रेस टू 1/3, 4 डेटा है रेस टू 1/4, 5 डेटा है रेस टू 1/5। अगर सपोज ग्रुप डेटा है तो ग्रुप में हम रिलेशन यूज करते हैं x1 रेस टू f1 इंटू x2 रेस टू f2 इंटू x3 रेस टू f2 ऐसा xn रेस टू fn रेस टू 1/n, और ये n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो तेरे को जो भी x के वैल्यूज है वो नीचे लिखना है, उसके फ्रीक्वेंसी को उसके पावर में, रेस टू 1/, फ्रीक्वेंसी का जो भी टोटल होगा वो लिखना है। क्लियर हो गया। बट ग्रुप कभी नहीं आता है, रॉ ही आता है एग्जाम में। कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना। जीएम का लॉग फॉर्म कभी कभी आता है थ्योरी में। जीएम का लॉग फॉर्म होता है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स बाय। व्हाट इज जीएम का लॉग फॉर्म? एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स बाय, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स बाय n। अगर सपोज z इक्वल टू एक्स वाई, क्वेश्चन ने जीएम ऑफ z मांगा है तो आपको x और y के जीएम को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर z इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है तो उसके जीएम भी डिवाइड हो जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो जीएम भी मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन के फॉर्म में तो उसके जीएम भी डिवाइड होंगे। और लॉग फॉर्म क्या है जीएम का? एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स बाय n। आई होप जीएम इज क्लियर। नेक्स्ट इज बच्चा एचएम। एचएम क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ एएम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्वेशन के भी रेसिप्रोकल करने हैं और एएम का भी रेसिप्रोकल करना है। ऑब्जर्वेशन का भी रेसिप्रोकल, एएम का भी रेसिप्रोकल। एचएम कब कब यूज करते हैं सर? रेशियो के सम में, प्रपोर्शन के सम में, रेट्स के सम में, स्पीड्स के सम में। रेशियो, प्रपोर्शन, रेट्स एंड स्पीड। रेशियो, प्रपोर्शन, रेट्स एंड स्पीड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी अगर क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट एवरेज स्पीड, यू हैव टू यूज एचएम का फॉर्मूला। बहुत सिंपल है। रॉ डेटा का सपोज 1 2 3 का एचएम मांगा तो आपको 1 का रेसिप्रोकल नीचे लिखना है 1, 2 का रेसिप्रोकल भी नीचे लिखना है, 3 का रेसिप्रोकल भी नीचे लिखना है। इन सबको ऐड करना। कितने ऑब्जर्वेशन है? 3, तो न्यूमरेटर में 3 लिखना। यही है रॉ डेटा। तो रॉ डेटा का एचएम कैसे होता है? n अपॉन समेशन 1/x, n अपॉन समेशन 1/x। नीचे रेसिप्रोकल ऑफ डेटा और ऊपर टोटल ऑब्जर्वेशन। अगर सपोज डिस्क्रीट या ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है तो आपका फॉर्मूला हो जाता है n अपॉन समेशन fi/x है, n अपॉन समेशन fi/x है, n अपॉन समेशन fi/x है। और बच्चा जो ये n है ना, ये तेरा टोटल डेटा या टोटल फ्रीक्वेंसी है। टोटल क्या?
फ्रीक्वेंसी है इनका मतलब। क्लियर है? तो रॉ n अपॉन समेशन 1 बाय xi, ग्रुप्ड n अपॉन समेशन fi बाय xi। नाउ नेक्स्ट इज कंबाइंड HM। कंबाइंड HM का सेम मतलब है जैसे AM में था, दो अलग अलग ज्वाइन करके एक किया तो कंबाइंड M, वैसे ही दो HM को ज्वाइन करके एक किया तो कंबाइंड HM। कंबाइंड HM का फॉर्मूला होता है N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 बाय H1 प्लस N2 बाय H2। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला? N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 बाय H1 प्लस N2 बाय H2। N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 बाय H1 प्लस N2 बाय H2। कैलकुलेटर मेथड बताता हूं। फर्स्ट वाले में जितने ऑब्जर्वेशन उसको फर्स्ट वाले के HM से डिवाइड करना M प्लस, सेकेंड वाले में जितने ऑब्जर्वेशन उसको सेकेंड वाले के HM से डिवाइड करना M प्लस, MRC करके टोटल आ जाएगा, फिर प्रेस करो डिवाइड इक्वल टू, और जो भी ऑब्जर्वेशन दोनों का टोटल होगा वो ऐड कर देना। अब एक शॉर्टकट याद रख, अगर तेरे क्वेश्चन में दो ही जर्नीज है, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, तो उस टाइम पे यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला 2ab अपॉन a प्लस b, 2ab अपॉन a प्लस b, 2ab अपॉन a प्लस b, 2ab अपॉन a प्लस b। तो एक ही जर्नी है, दो ही जर्नीज है तो 2ab अपॉन a प्लस b। बहुत सारी जर्नी है तो n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 बाय h1 प्लस n2 बाय h2। दो नंबर्स का am कैसे निकालते हैं? a प्लस b बाय 2। दो नंबर्स का gm कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ ab। ये तो हमने कल भी पढ़ा है। कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में am सबसे बड़ा होता है, hm सबसे छोटा, तो रिलेशन क्या होता है? am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm ग्रेटर देन और इक्वल टू hm, am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm ग्रेटर देन और इक्वल टू hm। और इनके में रिलेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू अरिथमेटिक, g स्क्वायर इज इक्वल टू a, g स्क्वायर इज इक्वल टू h। ये भी समझा? अब वेटेड एवरेज एक तरीके का ग्रुप फ्रीक्वेंसी है। अगर वेटेड am बोला तो आपको क्या करना है? सिर्फ जो फॉर्मूला था ना समेशन fx अपॉन समेशन f, उसको भी लिखना है समेशन wx अपॉन समेशन w। वेटेड gm में वो लॉग वाला कॉन्सेप्ट, एंटी लॉग ऑफ समेशन w लॉग अपॉन समेशन w, ये सब सिर्फ एग्जाम में फॉर्मूला आ सकता है। और वेटेड hm बोला तो समेशन w अपॉन समेशन w बाय xi, समेशन w अपॉन समेशन w बाय xi। नाउ कुछ थियरी का पॉइंट बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूं बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो वो बच्चा तुम्हारा AM है। AM मीन इज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बट रिजिडली डिफाइंड होता है, ये बात याद रखना है। ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, बहुत इजी टू कॉम्प्रिहेंड एंड इजी टू कैलकुलेट भी है, बराबर है, और ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी पोजेस करता है। तो बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन इट इज रिजिडली डिफाइंड, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इजी टू कॉम्प्रिहेंड, इजी टू कैलकुलेट, एंड इट इज ऑल्सो पोजेसिंग मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, बराबर है। बट एक ड्रॉबैक है मीन का, इसको सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बट जब आपके क्वेश्चन में ओपरेंट क्लासिफिकेशन होगा तो आप मीन न्यूज यूज कर सकते हैं। फॉर ओपरेंट क्लासिफिकेशन यू हैव टू यूज मीडियन। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ओपरेंट क्लासिफिकेशन इज कौन सा बच्चा? मीडियन। तो मीडियन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ओपरेंट क्लासिफिकेशन। मीन भी रिजिडली डिफाइंड है, इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू समझना है, बट ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है, ये इसका ड्रॉबैक है। और ये कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी पोजेस नहीं करता है, ये भी इसका ड्रॉबैक है। सिमिलरली मोड का बात आता है, मोड इज मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करता है, मोड अनडिफाइंड भी हो सकता है, मोड को सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से भी फर्क पड़ता है। आई होप ये सब चीज क्लियर है। हाँ सर। नाउ आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट थियोरी पॉइंट पे। ये देखो, कोई भी अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्शन के अंदर ये सब खूबी होना चाहिए। सबसे पहले ये प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजी टू कंप्यूट होना चाहिए, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए, ये कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी पोजेस करना चाहिए, एंड इसको लीस्ट इफेक्ट होना चाहिए एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से, प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से लीस्ट। तो प्रॉपरली एंड कोई कंडीशनल डिफाइंड नहीं होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पोजेस करना चाहिए, और इसको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के इफेक्ट होने से ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अगर सपोज आपने सारे ऑब्जर्वेशन में कांस्टेंट के ऐड किया, तो AM, GM, HM, मीडियन अगर आपके सारे ऑब्जर्वेशन के हैं तो उसका AM निकालो, GM निकालो, HM निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, सबका आंसर भी के ही आएगा। नेक्स्ट बच्चा, अगर तू अलजेब्रिक सम ऑफ डिविएशन मीन से लेगा तो उसका वैल्यू 0 होता है, और जब तू मीडियन से लेगा तो उसका मिनिमम होता है। व्हेन algebraic sum of deviation is taken from mean, उसका टोटल इज 0। व्हेन algebraic sum of deviation is taken from median, उसका टोटल इज मिनिमम। नेक्स्ट बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। AM सबसे अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है,
मीडियन किसके लिए बेस्ट है? मीडियन ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मोड यूनिकली डिफाइंड नहीं है। एएम को सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता है, एज वेल एज मोड को भी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता है। जीएम, एचएम एंड मीडियन को ज्यादा सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता नहीं है, ये भी बात याद रखना। उसके बाद मीडियन को एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के चेंज होने से फर्क पड़ता नहीं है। बेस्ट या मोस्ट पॉपुलर मेजर तुमको बोला तो वो मोड है। मोड इज मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर सपोज आपके कोई भी ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तो जीएम कैलकुलेट नहीं कर सकते या जीएम इज नॉट डिफाइंड। अगर सपोज कोई ऑब्जर्वेशन जीरो है तो जीएम और एचएम दोनों कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर नेगेटिव है तो जीएम इज अनडिफाइंड। अगर जीरो है तो जीएम एचएम दोनों कैलकुलेट नहीं हो सकता है। जीएम एंड एचएम डिफिकल्ट टू कंप्यूट है, बराबर है। और जीएम एंड एचएम एवरेज रेट्स एंड रेशियोज के लिए यूज होता है। जीएम और एचएम काफी यूज होता है एवरेज रेट्स और रेशियो के लिए। फिर जीएम के हेल्प से आप सीएजीआर निकाल सकते हो, जो हमने टीवीएम में पढ़ा है। एचएम के हेल्प से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। ये 18 पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एएम, जीएम, एचएम का। अनइक्वल होगा तो सिर्फ ग्रेटर देन का साइन डालना, इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी आएगा। और इंपेरिकल रिलेशन मैंने ऑलरेडी बताया, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। इस तरह से हमने पूरा एमओसीटी का थ्योरी प्लस फॉर्मूला सब कुछ कवर कर दिया। 25 मिनट्स का वीडियो हो गया, बट कोई बात नहीं, आपका कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा एमओडी का। उसके पहले प्लीज ये वीडियो जरूर देखें।